वेलकम बैक एवरीबडी। हसनैन और मैंने कल हसनैन जैसे कि हमने एक वीडियो नाज़रीन अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, उसाफ डिजिटल के ग्रुप पे। हमारा मकसद वो वीडियो शेयर करने का ये था कि आप लोगों के जो बिल्स वगैरह हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि आज की हमारे ये जो प्रोग्राम है इस सेगमेंट में हम वो शेयर कर सकें और फिर उस पर डिस्कशन कर सकें कि किसी शख्स का कितना बिल बनता है, उसने कितने यूनिट्स यूज़ किए और उसको कितना टैक्स अदा करके वो बिल कितना ज़्यादा है। तो अफसोस के साथ हसनैन हमारे जो वो कमेंट्स हैं वो अवाम क्योंकि शायद इतने गुस्से में है, मुझे लगता है हसनैन के गवर्नमेंट से वो इतने नाराज़ हैं कि ज़्यादातर अब्यूजिव कमेंट्स ही हमारे सामने हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे टीवी पे चला भी नहीं सकते। एक बहरहाल कमेंट जो है वो उस वक्त हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ, जो कि हम इस वक्त स्क्रीन पे शेयर कर भी रहे हैं। लेकिन देखिए मतलब कितना अफसोसनाक है हसनैन कि अवाम इतने तंग हैं कि वो मोरालिटी रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन वो ऐसा रिस्पॉन्स है कि माजरत के साथ हम चला नहीं सकते। और हम जो इस प्रोग्राम में निम्रा अक्सर बात करते रहते हैं कि अवाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सताई हुई है, उसका इजहार कल हमने अवाम के कमेंट से, उनकी वीडियो से, बल्कि उस पर जो मैसेजेस आए हैं उनसे वो नजर आता है कि वो कितने ज्यादा नाराज है। और फिर एक और बात ये भी है कि और उनका शायद ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये लीडर्स तो उनके कुछ और बयानात होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके कुछ और बयानात होते हैं, और जब ये इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे होते हैं तब इनके कुछ और बयानात होते हैं। इसीलिए आज हमने कुछ बयानात इन्हीं लीडर्स के कंपाइल किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि अभी जो इस साल के इंतखाबात हुए वो कैंपेन के दौरान ये सब क्या कह रहे थे। बिजली के बिल भी कम होंगे, 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी, 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। जी, तो 200 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगी। लेकिन अब यही लोग हैं जो कि बात ही नहीं कर रहे और ये हमें मजबूरियां बता रहे हैं कि ये मजबूरी है, हम मुल्क को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। और इससे पहले जिस तरह हमने सेगमेंट में निमरा बात की थी कि करोड़ों पे इनकी अपनी अय्याशियों पे लगते हैं, लेकिन अवाम के लिए बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, महंगाई हो गई, उस पे ये लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। और ये जो वादे हैं इनके निमरा कि 300 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट, ये सब मतलब झूठे वादे हैं। अब अवाम को समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए होते हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए होते हैं। और यही कुछ जो हमारी सताए हुए अवाम है, 25 करोड़ अवाम जाहिर है वो सबके सब तो हम उनके शॉर्ट्स नहीं ले सकते। कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके हम लोगों ने शॉर्ट्स लिए आप लोगों को उनकी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए। एक बुजुर्ग खातून है, पहले उनका शॉर्ट सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। अम्मा मेरा 15,000 बिल आया पर मेरे जल्दी में नामी मेहरबानी करो, मेरे ऊपर इमदाद करो, मेरे बच्चे छोटे गर्मी करने मशहूम बच्चे तंग थी, वैसे मेहरबानी करो। 15,000 आया भाई, या मेहरबानी करो मेरे नाल इमदाद कराओ मेरे बच्चे। मैं तंग बहुत तंग, मेरा बचड़ा मेरे नाल इमदाद करो, मेरा 15,000 आया भाई। बहुत हालात ख़राब हैं लोगों के। और जिस तरह ये बुज़ुर्ग खातून अपने जज्बात बता रही थी निमरा, मैं समझता हूँ कि ये हालात अब इस मुल्क की अशराफिया को वो देखने भी होंगे, समझने भी होंगे, और अगर इनको एड्रेस ना किया गया अगर तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा एक रेडी बान है जो कि केले वगैरह लगाता है, बनाना बेचता है, तो उसके 65,000 रुपये उसका बिल आ गया। वो भी सुनवाते हैं आपको, वो जरा की कहानी। अब मियां साहब देख लो, अब 60,000 रुपया बिल आ गया केले बेचने वाले नू। 60,000 रुपया बिल मियां साहब, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा खरक हो जावे। और पिछली बारी तो रक्षा बेच गया सी, एक रेड़ी बेच के बिल नहीं उतरना, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा खरक हो जाए मियां साहब। हाँ, ये बिजली के बिल का हालात हैं। पहले बुजुर्ग खातून, उसके बाद केले वाले, और ये तो सीधा सीधा मियाँ साहब को गुजारिशात करते हुए नजर आए। जिस तरह उन्होंने गुजारिशात की हम बिल्कुल उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली निमरा बात तो प्राइम मिनिस्टर पे ही आती है। और ये वही गवर्नमेंट है वैसे नून लीग की, जो कहते थे कि इनकी रीढ़ की हड्डी है। नहीं, जो कहते थे कि बिजली महंगी होगी तो समझ लो प्राइम मिनिस्टर चोर है। प्राइम मिनिस्टर चोर है, वो भी शॉर्ट हम आपको सुनवाते हैं साथ ही। अच्छा, ये भी साथ वो कहते हैं कि ताजिरान हमारी रीढ़ की हड्डी है, ताजिरान नहीं है जब तक तो हम नहीं हो सकते। लेकिन वो ताजिरान के साथ आपने क्या किया है, ताजिरान की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
किसी ने वोट नहीं दिया लेकिन आप फिर भी सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको, जैसे ये लोग बैठे हैं, ये इतने, आपकी जो पिछली 18 माह की गवर्नमेंट थी उसके अंदर ताजरों का खून पी लिया आपने। आपको 15 से 20 सीटें मिली हैं, फिर भी आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। हमें कोई इतराज नहीं है, आपने आइन के तहत हलफ उठाया है, प्लीज आगे तो काम करें आप। वो सियासी पार्टियों का मसला है, लेकिन जो हमने सुना है कि आप 18 या 20 MNS के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, लेकिन अगर आप बन गए हैं तो आप ऐसा काम करें कि हम यही कहें कि आप 2 तारीख से आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, रेट कम चाहिए। प्लीज, जो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठ के कहते थे जब 2 रुपए यूनिट बढ़ता था तो मेरा दिल को तकलीफ हो रही है, अब तो वो आपका भाई आपके साथ रह रहा है, उसकी बेटी वजीर आला पंजाब है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब छोटे भाई को डांटे। शहबाज शरीफ साहब एक गवर्नमेंट में मनारे पाकिस्तान में ये पक्का चलते थे, मर गया। और भाई अब तो बहुत गर्मी है। मियां साहब अब आपको क्या हो गया है? मियां साहब आप जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, ये ताजर नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी मियां साहब कुछ सोचे, ऐसा ना हो कि हम हदें पार कर दे। मैं ये एक बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि आपने जो जुल्म की इंतहा की हुई है उससे सारे ताजर बरादरी और जो आम पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हालात हैं आपके। आपने रेडी बान की भी बातें सुनी, आपने एक बुजुर्ग खातून की भी बातें सुनी, फिर जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे जो कमेंट्स आए वो भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि माजत हम चला नहीं सकते। और फिर बिजनेस कम्युनिटी जो निमरा ये समझा जाता था कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी करीबी कम्युनिटी है, बिजनेस को ये बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी तिलबिला उठे। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है जी शकील अहमद, सीनियर रिपोर्टर हैं, इसी बीट को कवर भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बिल्स आ रहे हैं, ये ओवर बिलिंग जो हो रही है, इसको अगर कुछ आप आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें कि ये बिल असल में होता कितना और इस पर कितने फीसद टैक्स आयद किया जाता है और वो टैक्सेस किस किस अकसाम के होते हैं, किस किस्म के होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जो पावर सेक्टर है बेसिकली वो वायबल नहीं रहा। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में अब रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया और भागना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट्स हैं उन पर भी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया नए बजट के अंदर। तो बिजली सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ हुकूमतों की नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है और गलत पॉलिसियां हैं जिनका खुमियाजा अवाम आज भुगत रहे हैं। तमाम डिस्कोज खसारे में है और वो खसारा अवाम की जेबों से पूरा किया जा रहा है और जो गरीब अवाम है उन पर इंतहाई ज्यादा बोझ डाल दिया गया है पावर सेक्टर के अंदर। अब बिजली के जो बिल हैं अवाम को जो आ रहा है, अगर आप देखें एक बिल के ऊपर हुकूमत ने 19 मुख्तलिफ अकसाम के टैक्सेस मेंशन किए हुए हैं, लेकिन 6 से 7 ऐसे टैक्सेस हैं जो बैक वक्त अवाम से वसूल भी किए जाते हैं। अगर आप देखें 200 यूनिट से कम अगर किसी ने बिजली इस्तेमाल की है, अभी आपने कुछ बयान सुनाए कि जी 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट तक फ्री देंगे, लेकिन अगर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है, 196 यूनिट का अगर बिल है तो वो 3024 रुपए है। लेकिन जो ही 200 यूनिट से ऊपर आप क्रॉस करते हैं तो उसका बिल कई गुना बढ़ जाता है। 268 यूनिट का बिल जो है वो 11,385 तक पहुंच जाता है, यानी 72 यूनिट ऊपर आपने अगर इस्तेमाल किए हैं तो उसका 8,381 रुपए इजाफी बिल अदा करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें 11,385 अगर ओरिजिनल बिल है तो उसमें 7,273 बिजली की कीमत है, फिर 4,000 रुपए से ज्यादा के टैक्सेस हैं। टैक्सेस कौन से हुकूमत ले रही है? अगर IESCO की बात करें, यानी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फिर FC सरचार्ज है, फिर सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट है, फिर टीवी की फीस भी आवाम से 35 रुपए वसूल की जाती है। आज के दौर में PTV की शायद ना देखता हो कोई, लेकिन फीस टैक्स जो है वो आवाम अदा करते हैं। इसके अलावा GST है, फिर GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इसके अलावा फाजिल टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्सेस हैं, नीलम जेलम सरचार्ज है, 4 किस्म के तो सेल्स टैक्स हैं। शकील साहब मुझे ये प्रिसाइसली बताइएगा कि ये जो 200 यूनिट वाला मामला है, ये खबर कुछ ऐसी भी आ रही है कि लेस्को ने जो भी आपके सारिफ थे लेस्को के, उन्होंने अगर अवेल नहीं किए 200 यूनिट से कम ही बिजली यूज़ की 5 महीनों में, तो छठे महीने उनको उस पर सब्सिडाइज नहीं मिलेगा, वो कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। और फिर ये जो दूसरे मामला हैं, IPPs के मामला हैं, IPPs एक बहुत बड़ा ऐसा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पे कि हमारी अगर 20 से 22 हज़ार मेगावाट हमारी ज़रूरत है तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेगावाट हम IPP से लेते होंगे और वो सारी महंगी बिजली बनाते हैं, फर्नेस आयल्स पे बनाते हैं। वो मेरा ख्याल है बर्डन आके आवाम पे ही आता है। जब से IPPs आई हैं तो आवाम तो तिलबिला गई है।
बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर 200 यूनिट से कम आपने बिजली इस्तेमाल की है, हुकूमत का ये दावा तो है कि उन लोगों को बिल ज़्यादा नहीं आएँगे। लेकिन इस मौसम में शदीद गर्मी है, अगर किसी एक घर में 2 से 3 पंखे भी चलते हैं, अगर फ्रिज है उनके पास, मोटर है पानी के लिए, तो उसका बिल यकीनन 200 यूनिट से ऊपर ही जाएगा। तो जो ही 200 यूनिट क्रॉस करते हैं तो उसका बिल मल्टीप्लाई हो जाता है। आईपीपीज़ की आपने ज़िक्र किया है, तो 2010 अरब रुपए सालाना हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज़ को अदा कर रहे हैं। ये इतना ह्यूज मनी है कि अगर आपने बिजली इस्तेमाल नहीं की लेकिन आपने पेमेंट करनी है आईपीपीज़ को 2 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा एनुअली, तो ये जो पैसा है ये अवाम की जेब से निकाला जाता है। पावर सेक्टर जो है उसको आप देखें कि 304 अरब रुपए के इन्होंने 2003 में 13 में लॉसेस किए हैं, नुकसानात किए हैं। 905 अरब मजमूई तौर पर अगर सरकारी इदारों ने किए हैं। 760 अरब रुपए तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान ने पावर सेक्टर को दिया ताकि ये अपने आप को वायबल करें, जो लॉसेस हैं, जो गर्ची कर रहा है उसमें कमी लेकर आए। लेकिन बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और फिर करप्शन बहुत ज्यादा है। वफाकी वजीर पावर जो है अवैस लगारी, वो खुद कह चुके हैं कि इदारे के अफसरान मुलव्वस हैं, मीटर रीडर से लेके जितनी चेन है पूरी, वो सारे करप्शन में मुलव्वस हैं। उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन तो नहीं होता, लेकिन अवाम के खिलाफ एक्शन जरूर होता है। उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं, हर दफा नया बिल उसमें इजाफा कर दिया जाता है और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, अच्छा, ये आम आवाम के लिए बताइएगा जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं कि हम देखते हैं जब बिजली के बिल को हम बाइफरकेट करते हैं तो 100 यूनिट्स का अलग अब वो मल्टीप्लाई बाय कुछ अलग अमाउंट से होता है, फिर 200 यूनिट के बाद अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये अमाउंट का तयन हर कंपनी जिस तरह आइस्को है, लेस्को है, मैपको है, ये अलग से करते हैं या ये ओवरऑल पूरा ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसी तरह से आपने चार्ज करना है? देखिए, ये बेसिकली टैरिफ का तयन होता है, नेपरा की जानब से अप्रूवल होती है, हेयरिंग होती है, उसके बाद तमाम जो कंपनीज हैं उनके टैरिफ का तयन किया जाता है और फिर आवाम से लिया जाता है। लेकिन इसमें समझने की आम बंदे के लिए बात यह है कि जो जो आपके यूनिट्स ऊपर जाएंगे उसका जो रेट है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसका रेट कम है, लेकिन 200 यूनिट से अबव जो ही आप जाते हैं तो वो रेट मल्टीप्लाई हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये रोना रो रहे हैं, उनका बिल बहुत ज्यादा आया है। 40-50 हजार रुपए भी लोगों का बिल आया है, एक आम आदमी का, एक रेडी बान का, और जो आम दुकानदार हैं उनके बिल भी आए हैं। तो जो टैरिफ बढ़ाया जाता है बुनियादी तौर पर सहमाही, शशमाही, फिर सालाना बुनियाद पर बेस टैरिफ में इजाफा किया जाता है। आईएमएफ की डिमांड सामने आ रही है कि आप जो लॉसेज हैं वो पूरे करें। तो लाइन लॉसेज और चोरी तो नहीं रोकी जा रही, लेकिन बिलों में इजाफा किया जा रहा है। अभी आज की मैं आपको लेटेस्ट बता दूं कि आईएमएफ के मुतालबे पर नए बेल आउट पैकेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमत में 3.95 से 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। 580 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर डाल दिया गया है, जो कि अगले माली साल में अवाम से वसूल किया जाएगा। इसी महीने से, जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। 3 करोड़ 25 लाख घराने जो है उनसे इजाफी बिजली की कीमत वसूल की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है। और अहम बात यह भी है कि वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए इस समरी की मंजूरी ली गई है। पहले होता यह था कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी में समरी आती थी पावर डिवीजन की जानिब से और उसमें डिबेट होती थी, फिर वहां से अप्रूवल होकर कैबिनेट में जाती थी, कैबिनेट में डिबेट के बाद कोई फाइनल डिसीजन होता था। लेकिन अब एक दूसरा रूट अडॉप्ट किया गया है कि सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट से अप्रूवल ले ली गई है और आवाम पर 580 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है, जो कि अगले माली साल में आवाम से वसूल किया जाएगा। और शकील साहब, ये बड़ी खबर है, बिल्कुल इसी वक्त हमारे पास भी आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज में ही, मतलब जाहिर है ये ब्रेकिंग न्यूज ही है कि नए माली साल में इतना बड़ा आवाम के ऊपर एक बोझ डाल दिया गया। तो ये जो 200 यूनिट के और 300 यूनिट के जो वादे किए गए थे वो हम लोग अब उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, वो असल में उस पर कोई काम नहीं हुआ, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ इंतखाबी नारे थे, वादे थे, जिस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा और ये मुमकिन भी नहीं था। ये अवाम से झूठ बोला जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, उनको झूठी तसल्लियां दी जाती हैं। आप देखें कि 1 से 100 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, जो कि बिल्कुल पुअर क्लास है, उनके लिए भी 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है बिजली की कीमत में। 200 यूनिट वालों के लिए 7 रुपए 12 पैसे। इसी तरह जो जो आप ऊपर जाएंगे तो रेट ये बढ़ता ही जाएगा। और जो एवरेज कम अज कम जो रेट है वो 11.69 रुपए फी यूनिट से मैक्सिमम जो है 48 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा रेट हो गया है। कमर्शियल जो रेट है वो 38 रुपए फी यूनिट से ज्यादा है। इस तरह इंडस्ट्री के लिए 37 रुपए यूनिट से ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेट है वो घरेलू सारिफीन यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो पे कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। एक और अहम चीज ये है कि
जो बिजली के बिल हैं वो पांचवा बड़ा सोर्स है हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू की मद में। कंट्रैक्टर्स नंबर 1 है, फिर बैंकों से जो सूद है उसकी मद में टैक्स वसूल किया जाता है, फिर इंपोर्ट्स है, इसके अलावा तनख्वाहदार तबका है, और पांचवा बड़ा सेक्टर जो है वो बिजली का बिल है। अवाम जो पे करते हैं बिल, उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है इस वक्त। अगले माली साल यानी जो शुरू हो चुका है माली साल, उसमें टैक्स जो है बिजली के बिलों पर इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है हुकूमत का। अवाम कुछ नहीं कर सकते, अवाम प्रोटेस्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है। जिस तरह तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह से डिडक्ट कर लिया जाता है, जो टैक्स है वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से और बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। शकील आपसे सीनियर सहाफ़ी हैं और पावर सेक्टर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। यहाँ पर निमरा वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और स्टोरीज हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। स्टे विद अस।